हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक और कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे। ये कैंडल स्टिक पर हम शॉर्ट ट्रेड लेते हैं, यानी कि हम सेलिंग का ट्रेड लेते हैं। ये सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए हमें उस कैंडल्स के बनने पर किस प्रकार की कंडीशन बनती है, तब हम उसमें एंट्री करते हैं और कितना स्टॉप लॉस कहाँ पर रहता है, उसके बाद कितना उसके लिए टारगेट देते हैं हम, ये सब हम जानेंगे। लेकिन इस कैंडल स्टिक पर ट्रेड लेने के लिए हमें डेली टाइम फ्रेम पर यह देखना होता है कि डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है। जब डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड डाउन का चल रहा होता है, फिर हमें इंट्राडे में ये कैंडल स्टिक मिलती है, तब हम इस कैंडल स्टिक की शर्तें पूरी होने के बाद फिर हम शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं, यानी सेलिंग का ट्रेड लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ जैसे कि इस जगह पर एक रेजिस्टेंस है, इस जगह पर एक सपोर्ट है और प्राइस प्राइस यहां से सपोर्ट से चलना शुरू करती है और उसके बाद धीरे धीरे रेजिस्टेंस की तरफ चलना शुरू करती है। लेकिन इस बीच कुछ रेड कैंडल्स भी आती हैं और ग्रीन भी आती है। और मार्केट की प्राइस धीरे धीरे रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ने लगती है। और इस रेजिस्टेंस के पास प्राइस ऐसी कैंडल बनाती है रेजिस्टेंस के पास, और उसके बाद प्राइस इस प्रकार से आती है। तो ये जो कैंडल हम देख रहे हैं, इस कैंडल्स को बोलते हैं हम, जब रेजिस्टेंस के पास बनती है, इसे बोलते हैं हम हैंगिंग मैन। इसे बोलते हैं हम हैंगिंग मैन, जिसमें ये कहा जाता है कि ये एक आदमी का सिर है, ये इसकी बॉडी है एक व्यक्ति की, और ये ऊपर लटका हुआ है। जब इस कैंडल्स का लो के नीचे प्राइस इस प्रकार से सस्टेन कर जाती है और उसके बाद प्राइस इस जगह पर आती है, तब यहाँ पर सेल का ट्रेड लिया जाता है। तो जैसे कि ये प्राइस यहाँ पर तक गई, आके यहाँ क्लोज किया, फिर ये यहाँ खुलेगी प्राइस, और खुलने के बाद प्राइस ऊपर आएगी और यहीं पर सेल की एंट्री की जाएगी।
ठीक है, इस जगह पे सेल की एंट्री की जाएगी और उसके बाद प्राइस यहाँ पे सेल की एंट्री करोगे तो हो सकता है प्राइस यहाँ से और भी ऊपर जाए, और भी ऊपर जाए। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो हैंगिंग मैन बनी है ये एक सेलिंग सेटअप की कैंडल है, जिसको प्राइस यहाँ से इसे ब्रेक कर चुकी है और यहाँ सस्टेन भी कर गई है। ठीक है, जब ये सस्टेन कर गई तो हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद प्राइस यहाँ तक आती है तो भी हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि एंट्री यहाँ हो गई तो एंट्री होने के बाद प्राइस ऐसे चलना शुरू कर देगी प्राइस। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस इस प्रकार से आना शुरू करती है अपने टारगेट के लिए। अपने टारगेट के लिए आना शुरू करती है प्राइस। तो फाइनली टारगेट तक पहुंचती है प्राइस। अब बात आती है कि हम रिस्क रिवॉर्ड किस प्रकार से लेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा हमेशा रहेगा, वो रहेगा हमारा 1:2 मिनिमम है ये। अगर हमें प्राइस और भी ज़्यादा रिवॉर्ड दे रही है तो हम उसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम रहेगा 1:2। इसको मिले बगैर कभी भी ट्रेड से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, इसको मिले बगैर कभी भी ट्रेड से बाहर नहीं निकलते, मिनिमम है 1:2। ठीक है, अब बात आती है कि 1:2 में पॉइंट नापेंगे कैसे हम। तो ये जो कैंडल्स का लो है, इस कैंडल्स के लो से इस कैंडल्स के हाई से थोड़ा सा ऊपर इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से और यहाँ तक हम इसको नापेंगे कि कितने पॉइंट हैं। ये स्केल लेंगे, स्केल को क्लिक करेंगे यहाँ और यहाँ पर रख के इसको नापेंगे ऐसे, और नापने के बाद जो पॉइंट यहाँ बैठेंगे उसका 1:2, जब हम जहाँ एंट्री करेंगे तो इसके जो पॉइंट है इसका 1:2 हम नीचे टारगेट लेंगे हम सेल के लिए। अब बात आती है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है, एंट्री हमारी यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, एंट्री हमारी यहाँ है। अब बात आती है हम इसमें रुकेंगे कैसे। तो बात आती है यहाँ पर एंट्री करने के बाद अगर प्राइस यहाँ ऊपर आ रही है तो हम इसको होल्ड करेंगे और डरेंगे नहीं, क्योंकि एंट्री लेते ही अगर यहाँ से प्राइस ऊपर आती है तो आपको एसएल दिखेगा और आपके लिए एसएल इसके ऊपर है, इसके हाई के ऊपर आपका एसएल, इसके हाई के ऊपर निकलती है प्राइस तो आप इसे काट दीजिए। ठीक है, एसएल बुक करके निकल जाइए, लेकिन जब तक इसके ऊपर एसएल हिट नहीं होता तब तक इसमें बने रहना है। और एंट्री भी तभी करनी है जब ये कैंडल जैसे यहाँ खुली ऊपर गई और ये इसको क्रॉस कर रही, तब एंट्री नहीं करनी, बल्कि अगर यहाँ एंट्री करोगे तो यहाँ पे प्राइस जाके वापस से प्राइस इस कैंडल्स के जरिए जैसे यहाँ से यहाँ क्लोज हुई फिर ये आई और यहाँ तक आ गई, हो सकता है आप यहाँ क्रॉस में एंट्री करोगे नीचे जाएगी और वापस से ऊपर आएगी तो भी समस्या देगी ये। इसलिए एंट्री इसके सस्टेन होने के बाद यहाँ पे करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से प्राइस आपको देगी। ठीक है, ये रहेंगे इसके फायदे। अब बात आती है कि इसमें प्रॉफिट तक हम रुकेंगे कैसे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एंट्री होने के बाद प्राइस अगर ऊपर आई तो आपको लॉस दिखेगा, नीचे जाएगी तो प्रॉफिट दिखेगा। यहाँ पे एंट्री करने में नीचे आएगी, यहाँ तक प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन क्या यहाँ तक आने पर प्रॉफिट आपको 1:2 वाला दिख रहा है? अगर नहीं तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते और प्रॉफिट बुक करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको भी 1:2 नहीं मिला जी। यहाँ से प्राइस यहाँ आई तो यहाँ तक जो प्रॉफिट बना होगा उसमें से प्रॉफिट यहाँ तक कम होगा। फिर ये कैंडल यहाँ ओपन होगी, यहाँ से फिर ये प्राइस यहाँ तक आएगी तो और भी प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ से और यहाँ तक प्राइस आ जाएगी तो आपका यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन आपको अभी नहीं निकलना, क्योंकि आपकी जो स्टॉप लॉस है वो तो यहाँ है ना, तो डरने की क्या जरूरत है। अभी आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ है, अगर ये प्राइस यहाँ आ गई तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ है ना, जब तक इसको हिट नहीं करता तब तक आपको नहीं निकलना, और तब तक टारगेट नहीं मिलता तब तक नहीं निकलना है। तो यहाँ से प्राइस आने के बाद यहाँ आ गई तब भी आप नहीं निकलोगे। हाँ, प्राइस यहाँ से भले ही इसी जगह वापस आ जाए, अगर ये इस जगह वापस आई तो होगा क्या, यहाँ तक जो प्रॉफिट बना यहाँ से यहाँ आएगी तो वापस से क्या होगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे। यानी यहीं आपने एंट्री करी, यहाँ तक प्रॉफिट बना, वापस से इसके अंदर जरिए यहाँ आ गए, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। अब ये भी हो सकता है यहाँ तक आने के बाद प्राइस यहाँ तक भी आ जाए वापस, और फिर उसके बाद जो नीचे जाए, तो आपने यहाँ एंट्री करी, यहाँ तक प्रॉफिट बना, साइकोलॉजी कहेगी प्रॉफिट बन गया है, लेकिन वापस से जहाँ आने के बाद जब प्राइस यहाँ आई तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाएंगे। आपकी साइकोलॉजी कहेगी माइंड में कि मेरा यार यहाँ तक प्रॉफिट बन रहा था, ये प्राइस वापस से इस कैंडल्स के जरिए यहाँ तक आ गई और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया। अच्छा होता कि मैं यहाँ अपने प्रॉफिट को ले लेता, क्या मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड वाला प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। लेकिन जब ये प्राइस यहाँ आएगी तो कॉस्ट टू कॉस्ट आने वाला, जो और भी ऊपर आएगी तो आपको फिर क्या लगेगा साइकोलॉजी में कि यार पहले तो मैं प्रॉफिट में था, फिर मैं इस कैंडल के जरिए यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक आएगी तो मैं लॉस में भी आ गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। लेकिन हो सकता है अब यहाँ तक आने के बाद ये यहाँ तक आई है तो लॉस में दिख रहे हो, लेकिन वापस से यहाँ तक जाएगी तो आप वापस से प्रॉफिट में आओ, पहले वाली से ज्यादा, यानी पहले यहाँ प्रॉफिट था अब आप यहाँ तक के प्रॉफिट में आ जाओगे। तो जब तक रिस्क रिवॉर्ड वाला प्रॉफिट नहीं मिलता तब तक ट्रेड से बाहर नहीं निकलना है, रिस्क रिवॉर्ड का प्रॉफिट लेके ही निकलना है। तो जैसे यहाँ आई प्राइस, फिर ये यहाँ बंद होती है, फिर ये ओपन यहाँ होती है, यहाँ तक आ जाती है, तो आप देखते हो कि यहाँ पे पहले प्रॉफिट था, फिर यहाँ से आकर के यहाँ तक प्रॉफिट बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन यहाँ तक बढ़ने के बाद फिर से प्रॉफिट यहाँ कम हो गया, तो हम कहाँ तक आ गए, इसी जगह तक फिर आ गए। यानी जहाँ पहले प्रॉफिट था उसी जगह पे यहाँ तक फिर प्रॉफिट में आ गए। लेकिन देखो यहाँ से फिर कैंडल यहाँ तक गई तो आपका प्रॉफिट कितना बढ़ा, यहाँ से और यहाँ तक आपका प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ से प्राइस यहाँ आई और ये ओपन हुई और यहाँ आ गए हम, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन कम होने के बाद इसका मतलब यहाँ से क्लोजिंग में मानो, आप क्लोज मानो तो लगभग यहाँ तक जो लो लगा यहाँ तक के प्रॉफिट के आसपास तक ये प्राइस आ गई, यानी कि जहाँ जो प्रॉफिट बना उसी के आसपास तक प्राइस आ गई। यानी लेकिन वापस जब जाते प्राइस नीचे जाती है तो आपका प्रॉफिट यहाँ तक हो गया, तो अब आप प्रॉफिट में कहाँ तक आ गए, यहाँ से और यहाँ तक आ गए आप। इसीलिए चाहे भले ही यहाँ से प्राइस यहाँ तक आई है, लेकिन आप वेट कीजिए और प्राइस ऐसे ही चलती है, ठीक है। अब आपको जहां भी आपको 1:2 मिल जाता है आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, 1:2 मिलने पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, फिर आप देरी ना कीजिए। शुरुआत में अगर आपको बाद में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आ जाते हो तो फिर आप अपने प्रॉफिट को और भी होल्ड कर सकते हो, यानी 1:2 जो हम ले रहे हैं उसकी जगह 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, लेकिन 1:2 शुरू में लेने से क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि प्राइस चलती कैसे है और कैसे रिस्क रिवॉर्ड वाले प्रॉफिट को बड़ा किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक साइकोलॉजी होती है इसकी कि हम प्रॉफिट में रुकें कैसे हम, ठीक है, ये स्थिति होती है। तो अब हम किसी नेक्स्ट कैंडल पर बात करेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को वॉच किया उसके लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा और पूरा इसको समझा, क्योंकि वीडियो देखने से फायदा होने से ज्यादा सिर्फ देखने से नहीं, इसको समझने से फायदा होगा। इसको पूरे तरीके से समझने की बार बार कोशिश करें। अगर वीडियो एक बार देखिए तो उसे दोबारा फिर से समझें, तीसरी बार देखें, चौथी बार देखें। इससे फायदा ये होगा कि आपको पूरे अच्छे तरीके से साइकोलॉजी दिमाग में बैठ जाएगी कि हमें ट्रेड में कैसे होल्ड करना अपने प्रॉफिट को टारगेट तक। टारगेट सिर्फ ये नहीं होता प्रॉफिट बनाना, बल्कि जो हमने रिस्क लेने जा रहे हैं उसका दुगना मिलना ही चाहिए। क्योंकि जब भी हम अगर 1:2 नहीं लेंगे तो अगर लॉस होगा तो 1 के बार बार हम लॉस देते रहेंगे, लेकिन इससे दुगना हमें प्रॉफिट मिलेगा, तभी हमें फायदा होगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, हम उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति अगर अपना अकाउंट खुलवाना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं जिरोदा के, फायर्स के, आप उस पर जाकर के आप अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं हमारे लिंक से, ठीक है। धन्यवाद।